आपके अपने YouTube चैनल बायो स्पेशल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम जेनेटिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक क्रॉसिंग ओवर के बारे में देखेंगे। क्रॉसिंग ओवर जिसे जीन विनिमय के नाम से जाना जाता है, इस टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे। क्रॉसिंग ओवर की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एच. मॉर्गन और उनके टीम ने किया था। टी.एच. मॉर्गन मतलब होता है थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने ड्रोसोफिला पर अध्ययन करते हुए इसको देखा था। इनके टीम के मुख्य सदस्य स्टर्टिवेंट ने बताया कि दो समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में जीनों की जो अदला बदली है, इसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, इसी को जीन विनिमय कहते हैं। आप देख सकते हैं दो समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच जीन की अदला बदली, जीनों के विनिमय को ही क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कहते हैं। जीन विनिमय शब्द को मॉर्गन एवं जो कैसल नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने दिया था। जीन विनिमय जो शब्द है, क्रॉसिंग ओवर शब्द है, इनको मॉर्गन एवं कैसल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यहां पर देख सकते हैं दो समजात गुणसूत्र दिए गए हैं। एक समजात गुणसूत्र ये है और एक समजात गुणसूत्र ये है। तो ये दो समजात गुणसूत्र हैं। इतना सिस्टर क्रोमेटिड कहलाता है और इतना सिस्टर क्रोमेटिड कहलाता है। अर्थात एक गुणसूत्र के जो क्रोमेटिड होते हैं वे सिस्टर क्रोमेटिड हैं और इस गुणसूत्र का जो ये क्रोमेटिड है ये सिस्टर क्रोमेटिड है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो जीनों की जो अदला बदली होती है वो दो समजात गुणसूत्र के होमोलोगस गुणसूत्र, होमो मतलब समान, लोगस मतलब इनके जो खंड हैं, तो ये गुणसूत्र के ये जो दो खंड है ये क्या कहलाते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। ये भी क्या कहलाएंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। तो जीनों का विनिमय किसके बीच में होता है? दो होमोलोगस गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। ये एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है और जीनों की जो अदला बदली होती है इन्हीं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होती है। आप लोगों को और बता दें कि होमोलोगस गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र होता क्या है। आप देख सकते हैं हमारे शरीर में जो एक सिंगल 23 का क्रोमोसोम सेट है, जो 23 क्रोमोसोम सेट है वो माता की तरफ से आया है और 23 क्रोमोसोम का जो एक सेट है वो पापा की तरफ से आया है। तो मां का पहला गुणसूत्र, पापा का पहला गुणसूत्र एक होमोलोगस हुआ। वैसे ही देख सकते हैं कि 23 का 23 होमोलोगस पेयर बनेंगे। दूसरा मां का गुणसूत्र दूसरे पापा के साथ पेयर, ये होमोलोगस है। तीसरा मां का, तीसरा पापा का, ये होमोलोगस है। इस प्रकार जो प्रत्येक जोड़ा पांचवा मां का, पांचवा पापा का, ये होमोलोगस होंगे। इस प्रकार से मां का 23 पापा के 23 के गुणसूत्र के साथ होमोलोगस पेयर बनाते हैं और इन्हीं दो होमोलोगस गुणसूत्र के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये दोनों एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं और इन्हीं के बीच में जीनों की अदला बदली होती है, जीनों का विनिमय होता है। चलिए अब आगे देखते हैं जो जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के प्रोफेज, प्रथम के पैकेटिन स्टेज में होता है, लेकिन ये दिखाई देता है डिप्लोटिन स्टेज में, क्योंकि ये जब कंप्लीट हो जाता है तब एक क्रॉस सेप्ड संरचना बनता है जिसे किएज्मा कहते हैं। ये देख सकते हैं ये किएज्मा की
संरचना है। और ये जो क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया है, दो समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच जीनों की अदला बदली से होती है। दो अलग अलग गुणसूत्र में भी जीनों की अदला बदली होती है, उसे हम क्रॉसिंग ओवर ना बोल करके ट्रांसलोकेशन कहते हैं। जैसे पहले नंबर के गुणसूत्र का तीसरे नंबर के गुणसूत्र में जीनों की अदला बदली, ये जीन विनिमय नहीं है, इसे ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। चलिए अब प्रकार के बारे में देखते हैं। क्रॉसिंग ओवर जो है अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार से होता है। यहां पर 4 प्रकार के क्रॉसिंग ओवर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला है क्रॉसिंग पॉइंट की संख्या के आधार पर। जो क्रॉसिंग पॉइंट है अर्थात जो किएज्मा का निर्माण हुआ है, उसके आधार पर हम जानेंगे कि कितने प्रकार के क्रॉसिंग ओवर होते हैं। तो एकल क्रॉसिंग ओवर, अगर एक जगह किएज्मा का फॉर्मेशन हुआ है, उससे यह पता चलता है कि ये सिंगल क्रॉसिंग ओवर है, एकल क्रॉसिंग ओवर है। डबल क्रॉसिंग ओवर, अगर दो जगह क्रॉसिंग ओवर हुआ है, दो जगह किएज्मा का फॉर्मेशन हुआ है, तो दो जगह जीनों की अदला बदली होगी, इसे डबल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर। अब देखते हैं मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग ओवर जो है दो से अधिक जगह होता है, जीनों की अदला बदली दो से अधिक जगह पर होता है, 3 जगह 4 जगह 5 जगह होता है, तब उसे मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। यहां पर देख लीजिए कि क्रॉसिंग ओवर जो है दो से अधिक जगह हो रहा है, जिससे दो से अधिक जगह किएज्मा का निर्माण भी होता है। यह था क्रॉसिंग पॉइंट की संख्या के आधार पर या किएज्मा की संख्या के आधार पर। अब दूसरा देखते हैं क्रॉसिंग ओवर के साइट के आधार पर। क्रॉसिंग ओवर जो है शीर्ष में हो रहा है कि बीच में हो रहा है, इसके आधार पर 2 प्रकार का होता है। टर्मिनल क्रॉसिंग ओवर। टर्मिनल क्रॉसिंग ओवर मतलब गुणसूत्र के क्रोमोसोम के जब शीर्ष में जीनों के बीच में अदला बदली होती है, विनिमय होती है, तब इसे ही टर्मिनल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। देख लीजिए टर्मिनल क्रॉसिंग ओवर का डायग्राम है, चित्र है, जिसमें शीर्ष में जीनों के बीच में अदला बदली हुई है, जीनों का विनिमय हुआ है। इंटरकैलरी क्रॉसिंग ओवर। इंटरकैलरी क्रॉसिंग ओवर मतलब होता है शीर्ष को छोड़ करके बीचों में जब जीनों के बीच में अदला बदली होती है, जीनों का विनिमय होता है। किसी भी गुणसूत्र में शीर्ष को छोड़ के बीचों में जब जीनों की अदला बदली होती है, तब इसे बोला जाता है इंटरकैलरी क्रॉसिंग ओवर। ये था क्रॉसिंग ओवर साइट के आधार पर। अब तीसरा है अनुवांशिक प्रभाव के आधार पर। अनुवांशिक प्रभाव के आधार पर ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर। जब किसी भी जीव के सोमैटिक सेल में, सोमैटिक सेल मतलब क्या होता है, प्रजनन जो अंग होते हैं उनको छोड़ करके जो बाकी अंगों में सेल होते हैं उनको बोलते हैं सोमैटिक सेल। कायिक कोशिका, जब उनमें क्रॉसिंग ओवर होता है, सोमैटिक सेल में उपस्थित जो गुणसूत्र हैं उनमें जीनों के बीच में अदला बदली होती है, तब उसे बोला जाता है सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर। यह माइटोसिस डिवीजन के दौरान होता है, समसूत्री विभाजन के दौरान होता है। जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर। जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर मतलब होता है जो जर्म सेल होते हैं, जो गोनाड होते हैं, उनमें आगे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो गैमीट बनते हैं, उस दौरान जब 2 समजात गुणसूत्र के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, जीनों के बीच में अदला बदली होती है, उसे हम जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जैसे महिलाओं में देखें तो ओवरी के अंदर और पुरुषों में टेस्टिस के अंदर जो होने वाले विभाजन है, जीनों के बीच में अदला बदली होती है, उसे जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। यह था अनुवांशिक प्रभाव के आधार पर। अब लास्ट है होमोलॉजी के आधार पर, समानता के आधार पर। जब 2 समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जीनों की अदला बदली होती है, तब उसे हम होमोलोगस क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। देख सकते हैं होमोलोगस क्रॉसिंग ओवर का चित्र है। और दूसरा इसी में नॉन होमोलोगस क्रॉसिंग ओवर। नॉन होमोलोगस क्रॉसिंग ओवर कहने का मतलब होता है पहले गुणसूत्र में 2 रहते हैं,
तो पहले गुणसूत्र के दोनों गुणसूत्रों के बीच में जब जीनों की अदला बदली होगी तब यह होगा होमोलोगस क्रॉसिंग ओवर। लेकिन पहले गुणसूत्र का दूसरे गुणसूत्र के साथ या दूसरे का तीसरे गुणसूत्र के साथ क्रॉसिंग ओवर होता है, जीनों के बीच में अदला बदली होती है, तब उसे नॉन होमोलोगस क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये नॉन होमोलोगस क्रॉसिंग ओवर एक प्रकार का ट्रांसलोकेशन है जो समजात गुणसूत्रों के बीच में जीनों की अदला बदली नहीं होता। ठीक है, अब आगे हम क्रॉसिंग ओवर के महत्व के बारे में देखेंगे, सिग्निफिकेंस के बारे में देखेंगे। तो पहला है आनुवांशिक विविधता। जीनों के बीच में अदला बदली होने के कारण, जीनों के बीच में विनिमय होने के कारण, युग्मक निर्माण के समय जीनों के बीच में जब अदला बदली होती है, विनिमय होती है, जिसके कारण नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तैयार होते हैं, इसके कारण आनुवांशिक विविधता तैयार होती है जो कि जीवों में नए नए लक्षणों को लाते हैं। दूसरा है यह विकास में सहायक होता है। जो क्रॉसिंग ओवर होता है यह जीवों में नए नए लक्षणों को पैदा करते हैं जिसके कारण विकास होता है। पहले के जीव और वर्तमान के जीव में काफी ज्यादा चेंजेस आता है, एडवांस कैरेक्टर आते जाते हैं। यह विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया है। जेनेटिक मैपिंग, जेनेटिक मैपिंग यह क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया है, जीन विनिमय की प्रक्रिया है, वह जेनेटिक मैप तैयार करने में साइंटिस्टों का काफी ज्यादा मदद करता है। जीनों की स्थिति को पता लगाने के लिए यह क्रॉसिंग ओवर जो है काफी महत्वपूर्ण समझा जाता है। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारे बायो की स्पेशल जानकारी आप तक पहले पहुंचे। मिलते हैं हमारे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।